हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने भारत की खनिज संपदा के बारे में पढ़ा, यानी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि ज़मीन की सतह के नीचे दबे हुए होते हैं और खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं। यह मशीनों द्वारा खुदाई करके निकाले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं मिनरल रिसोर्सेज? लोहा, सोना, चांदी, हीरा, अभ्रक, तेल, कोयला, लोहा आदि। झारखंड में मुख्य रूप से लोहा, अभ्रक, तांबा और कोयला पाया जाता है। बिहार में भी बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मैंगनीज और लोहा पाया जाता है। लोहा बहुत ही उपयोगी वस्तु है। लोहे के चोबे, नट बोल्ट, विभिन्न औजार और मशीनें बनाई जाती हैं। इसके अलावा घर में उपयोग में आने वाली कैंची, सुई, ताला, चाबी, ये सभी भी लोहे की चीज़ बनाई जाती हैं। और मकान, पुल, बांध, पटरी, इंजन, बस, ये सभी भी चीज़ें लोहे की बनाई जाती हैं। लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण। अभ्रक का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है और यह भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड व बिहार में मिलता है। अभ्रक बिजली का कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग बिजली के उपकरण में होता है। सोना एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है और कर्नाटक राज्य में कोलार की खानें स्थित हैं। ये सोने की खान है। सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। आप सबकी मम्मियाँ भी पहनती हैं आभूषण। किसके आभूषण होते हैं? सोने के आभूषण होते हैं। तांबा मुख्य रूप से राजस्थान, झारखंड और बिहार में मिलता है। तांबा जो होता है वो बिजली का सुचालक होता है और तांबे के बहुत से बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। तांबे के बर्तन बहुत फायदेमंद भी होते हैं और तांबा बिजली के तार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तांबे के जग में पानी रखकर पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। यह सेहत के लिए बहुत गुणकारी हो जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है और बॉक्साइट छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार में मिलता है। हवाई जहाज बनाने में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के बहुत से बर्तन भी बनाए जाते हैं। आपके घर में भी आपने देखा होगा, बहुत से बर्तन एल्युमिनियम के होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम की रॉड्स, मशीनें भी बनाई जाती हैं बहुत सी, जिसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। धात्विक खनिज आप लोगों ने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। कोयला और खनिज तेल अधात्विक खनिज हैं। ये देश के विकास में अपना सहयोग देते हैं। कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। इसका प्रयोग घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में भी होता है। गांव में आप देखेंगे कि घरों में चूल्हा या अंगीठी में कोयला जलाकर खाना पकाया जाता है। बड़े शहरों में तो गैस होती है। भट्टी में भी कोयला डालकर किया जाता है काम। यहाँ आप चूड़ी के कारखानों में भी कोयले की भट्टी होती है। अब तो बहुत जगह गैस की भट्टियाँ हो गई हैं, तो इसलिए कोयले का प्रयोग कम हो गया। झारखंड में झरिया और पश्चिम बंगाल में रानीगंज की कोयला की खानें प्रसिद्ध हैं। कोयले का प्रयोग बड़े बड़े कारखानों और रेल इंजनों को चलाने में भी होता है। कोयला हमारे देश में अधिकांशतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। इसकी खानें बहुत गहराई में होती हैं और ये बहुत मेहनत के बाद कोयला निकाला जाता है। और कोयला हमें छत्तीसगढ़ में सुहागपुर, झारखंड में धनबाद, भागलपुर में कोयला की खानें बहुत प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु में नेवली और आंध्र प्रदेश में सिंगरानी में भी कोयला की खानें हैं। इस प्रकार कोयले की खानें बहुत प्रसिद्ध। खनिज तेल ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयले और लोहे की तरह जमीन के नीचे से तेल भी निकाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? खनिज तेल कहते हैं। इस तेल को साफ करके मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल आदि प्राप्त किए जाते हैं। खनिज तेल बाहर निकालने के लिए जमीन में पाइप द्वारा छेद किया जाता है और जब पाइप तेल की सतह तक पहुंच जाता है
तो इससे होकर खनिज तेल बाहर निकलने लगता है। इसे तेल का कुआं भी कहा जाता है। खनिज तेल को साफ करने के तेल शोधक कारखाने हमारे देश में गुवाहाटी, असम, बरौनी, मुंबई, चेन्नई, हल्दिया और मथुरा में है। हमारे देश में तेल के ज्ञात भंडार और उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। देश की जरूरत का केवल 1/12 भाग ही हमारे देश में तेल निकलता है, जिसकी वजह से हमें ये तेल दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। खनिज तेल का प्रयोग मिट्टी के तेल का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है और पेट्रोल और डीजल का प्रयोग वाहनों और इंजनों को चलाने में होता है। प्रमुख खनिज पदार्थों के अतिरिक्त हमारे देश में अनेक खनिज पाए जाते हैं, जैसे जस्ता, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना, पत्थर और यूरेनियम आदि प्रमुख हैं।